मानव है मेरे राम। राज तिलक हो गया है विभीषण का लंका में, लंकेश हो गए हैं अब विभीषण। और जैसे ही राज तिलक पूर्ण हुआ, राम के पास लौट आते हैं विभीषण। राम का जो युद्ध क्षेत्र है, सुवेल पर्वत और लंका का जो परकोटा है, उसके मध्य का भाग है। लंका के अंदर जाकर के राम ने युद्ध नहीं किया है, एथिक्स का पालन किया है। लंका के निवासियों को युद्ध की त्रासदी नहीं दी है राम ने। जो युद्ध करने आया है उसी से लड़ी है वानर सेना, सिविलियन से नहीं लड़ी है जो लंका के अंदर निवास कर रहे हैं। तो परकोटे के बाहर है युद्ध का क्षेत्र। तो युद्ध क्षेत्र में लौट आए हैं विभीषण। तब राम ने विभीषण को कहा, आग्रह किया विभीषण से, क्योंकि विभीषण अब लंकेश हैं, राजा हैं, कि आप जाएं लंका में और अशोक वाटिका से सीता को यहीं लेकर के आए। विभीषण तत्पर थे। जाते हैं विभीषण अशोक वाटिका और सोने की शिविका पालकी, सोने की शिविका में सीता को बैठाल कर लाते हैं युद्ध क्षेत्र में। सेना ने सीता की शिविका को चारों ओर से घेर लिया है। सभी की उत्सुकता उस स्त्री को देखने की थी जिसके कारण इतना भीषण युद्ध हुआ। जिस स्त्री का अपहरण रावण ने किया और जिसके कारण रावण का वध हुआ, सबको देखना है ऐसी स्त्री। और इधर क्या घट रहा है मेरे राम, इधर क्या घट रहा है, राम के अंदर क्या घट रहा है। राम कर रहे हैं सीता के स्वागत की तैयारी। कैसी तैयारी? न तोरण द्वार है, न पताकाएं हैं, न स्वागत के लिए वाद्य है, कुछ नहीं है। तैयारी है तो मानसिक तैयारी कर रहे हैं राम सीता के लिए। और जब विभीषण सीता को लिवा लाने के लिए लंका नगर के अंदर अशोक वाटिका गए थे, तभी से चिंतन प्रारंभ हो गया था राम का कि वो सीता का साक्षात्कार किस प्रकार से करेंगे, कैसे मिलेंगे सीता से। राम सोच रहे, विचार चल रहा है राम के अंदर कि वैदिक ऋषि श्वेत केतु के बारे में, जिन्होंने यौनिक शुचिता और विवाह के साथ यौनारक्षण का सिद्धांत स्थापित किया, उनके बारे में सोच रहे हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ वर्जिननेस के बारे में सोच रहे हैं। सेक्सुअल रिजर्वेशन अबाउट मैरिज के बारे में सोच रहे हैं। यह सिद्धांत आर्यों का था जो लोक मूल्य और मर्यादा बन गया है धीरे धीरे। राम सोचते हैं अगर ऐसा ना होता तो कितना अच्छा होता। अनार्यों और राक्षसों में ऐसा कोई मूल्य नहीं है। स्त्री अपनी यौनिकता को लेकर कितनी स्वतंत्र है आर्येतर जातियों में। आर्येतर जातियों में तो विवाह में कन्यादान भी नहीं है। अनार्यों में विवाह एक समझौता है जिसमें एक स्त्री एक पुरुष के साथ रहती है, अनुबंध है,
साथ रहने का अनुबंध है, शुचिता और यौनारक्षण का अनुबंध नहीं है। लेकिन आर्यों में तो है, और राम तो आर्य हैं। आर्यों के सिद्धांतों, मूल्यों और मानवों और उनकी संस्कृति को पूरे समाज में स्थापित करना राम की जिम्मेदारी भी है, क्योंकि राम एक सामान्य मानव नहीं। राम जानते हैं कि वनवास के पश्चात आर्यावर्त उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहने लगा है। राम के व्यक्तित्व में परिवर्तन आ गया है। पहले कर्मोत्तम थे राम, और अब मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाने लगे हैं। ये वैचारिक पीठिका है राम के अंदर। राम तैयारी कर रहे हैं सीता से मिलन की। सोच रहे हैं कि वनवास समाप्ति पर है, राम अयोध्या के राजा बनने वाले हैं। ऐसे में राम का अपना मूल्य काम नहीं करेगा। राम जानते हैं कि सीता पारे की तरह पवित्र है, अग्नि की तरह शुद्ध है। उन्हें सीता के बारे में सारे समाचार मिलते रहे, लेकिन अयोध्या की जनता और आर्यों के समाज को बताने के लिए उनके पास कोई प्रमाण नहीं है। और विवेक तो प्रमाण मांगता है। रूल ऑफ लॉ इज द रेशनैलिटी। ऐसे में सीता की स्वीकार्यता कैसे होगी? और तभी राम के मन में एक क्लिक आती है, एक विचार पहुंचा। राम अगर अयोध्या वापस ही न जाएं, वन संस्कृति को स्वीकार कर ले, दंडकारण्य में या किष्किंधा में एक कुटिया बनाकर सीता के साथ पूरा जीवन बिता दें तो कैसा रहे? वन संस्कृति में यौनिक पवित्रता का कोई महत्व नहीं है। राम का प्रभाव भी इस क्षेत्र में है। वो अगर चाहे तो दंडकारण्य के राजा भी बन सकते हैं। वनवास समाप्ति के बाद ये अधिकार उनके पास आ जाता है। सहायता के लिए सुग्रीव और विभीषण भी हैं यहां। ऐसे में आर्यों और देवों से उनका नाता टूट जाएगा और वो स्वतंत्र जीवन मूल्यों को अपना ले। पल भर राम को लगा कि उन्हें अपनी समस्या का समाधान मिल गया है और वो सीता को उस अपराध की सजा देने से बच जाएंगे जो अपराध उन्होंने किया ही नहीं है। राम के मन में तत्काल सीता को बाहों में भरकर असीम प्यार करने की हुमक जाग उठी। लेकिन ये तो मानव है, पल में कुछ होता है और दूसरे पल में ही बदल जाता है। ये तो सृष्टि की तरह है, मानव सृष्टि का अंग है। सृष्टि में जो कुछ भी घट रहा है वो स्थायी नहीं है। हमारा तुम्हारा मेरे राम जो शरीर है ये प्रतिपल बदलता है। ये केमिकल थ्योरी है। अणुओं का प्रवाह लगातार हमारे शरीर से होकर निकल रहा है और जो तत्व एक सेकंड पहले हमारे शरीर में होते हैं अगले पल नहीं होते हैं। हमारी आंखें इन्हें पहचान नहीं पाती, हम इन्हें देख नहीं पाते, इसलिए हमें लगता है कि शरीर स्थायी है। इसीलिए तो अचानक जब बाल सफेद होते हैं, हाथ पैरों में शिथिलता आती है तो लगता है कि अरे बुढ़ापा आ गया। वो तो उसी क्षण से आना प्रारंभ हो गया जिस क्षण से जीवन प्रारंभ हुआ।
राम जानते हैं इस बात और लेकिन ये तो राम है, ये तो मानव है। विचार पल पल में आते हैं जाते हैं और राम के ऊपर विवेकशीलता रैशनैलिटी हावी होने लगती है। मर्यादाएं अपना घेरा डाल लेती हैं। राम सोचने लगे कि अगर वो ऐसा करते हैं तो ये पलायन हो, मर्यादा और संस्कृति की स्थापना कहां हो पाएगी। सीता मिथिला से निकली थी अयोध्या के लिए, लेकिन वो तो दंडकारण्य में ही रह जाएंगी। राम का राम राज्य स्थापित करने का सपना भी अधूरा रह जाएगा। और भरत विचार पहुंच गया अयोध्या में, नंदीग्राम में भरत के पास कि भरत, अगर राम नियत समय पर अयोध्या नहीं पहुंचे तो भरत अपना जीवन समाप्त कर देंगे। चित्रकूट में ऐसा वादा करके गए हैं भरत। राम के अंदर का प्रशासक जाग उठता है, तय कर लेते हैं कि थोड़ा अभिनय ठीक रहेगा। और फिर राम देख रहे हैं, मेरे राम देख रहे हैं कि सीता को पूरे राजकीय सम्मान के साथ विभीषण सोने की शिविका में राम के समीप ला रहे। राम दल में हर्ष का संचार है, उल्लास बरस रहा है, उल्लास बरस रहा है। मानव है मेरे राम, मानव है मेरे राम। देखहु कपि जननी की नाई, बिहसी कहा रघुनाथ गोसाई। सीता प्रथम नल महराखी, प्रगट कीन चाहंतर साखी, प्रगट कीन चाहंतर साखी। मानव है मेरे राम। और अचानक राम बदल जाते हैं। सीता सामने है और राम बदल जाते हैं। चेहरे से प्रेम और उल्लास के भाव तिरोहित हो जाते हैं और उनकी जगह राम के चेहरे पर एक सम्राट का चेहरा प्रकट होता है। सम्राट का परसोना चिपक जाता है राम के चेहरे पर। लक्ष्मण को आदेशित करते हैं राम कि सीता को शिविका से उतारकर पैदल लाएं, जिससे कि सभी सैनिक उन्हें देख सकें। राम ने जिस स्वर का उपयोग किया है इस क्षण, उसमें न प्रेम है न आत्मीयता है। राम का स्वर इस समय राजा का स्वर, स्वर में राजकीय आदेश है। सीता तो इस स्वर को पहचानती ही नहीं थी। लंका से राम के पास लौट रही सीता के लिए राम के स्वर का ये टोन तो दिल को तोड़ने वाला था। ऐसा स्वर तो कभी रावण ने भी नहीं निकाला था सीता के सामने। लंका से आई सीता को राम जैसे नहीं लगे, राम जैसे नहीं लगे। सीता जब राम के सामने आई तो राम ने आंखें घुमाकर कहा कि मेरा उद्देश्य रघुकुल और आर्यों की मर्यादा की रक्षा करना था, रावण का वध करना था।
राम राज्य स्थापित करना था, वो कार्य पूरा हो गया। तुम्हारी शुचिता पर मुझे संदेह है, इसलिए तुम्हें मैं अयोध्या लेकर नहीं जा सकता। तुम स्वतंत्र हो सीते, अपने लिए नवीन व्यक्ति और स्थान का चयन कर सकती हो। राम ने सभी को संबोधित करते हुए स्पष्ट किया कि उनका युद्ध का उद्देश्य सीता को पुनः पाना नहीं था। सीता जो पहले असूर्य स्पर्शा थी, कैसी थी सीता? असूर्य स्पर्शा, जिससे सूर्य की किरणें भी स्पर्श न करती हो। मेरे राम, ये मत समझ लेना कि सीता पर्दे में रहती थी। गलत इंटरप्रिटेशन दिया है लोगों ने इस शब्द का। असूर्य स्पर्शा का मतलब उस एलीट क्लास की वुमन जिसे धूप, गर्मी या दूसरे पुरुषों के संपर्क में आने की आवश्यकता ही न, और वो सीता। अब पर पुरुष स्पर्शा है। पर पुरुष स्पर्शा क्यों है? क्योंकि रावण जब सीता का अपहरण करके ले गया था, तो उसका जो उड़ने वाले भैंसों वाला रथ था, उसे तो नष्ट कर दिया था जटायु ने। तो अपने बाहुपाश में, अपने अंक में भरकर सीता को उठा के ले गया था। पर पुरुष का स्पर्श हो गया। नीरव वन में स्तब्धता ने अपने शब्द खो दिए। अपने शब्द खो दिए स्तब्धता ने। स्तब्धता के भी अपने शब्द होते। सागर का रौरव थम गया। पूरी सेना संज्ञा शून्यता में थी। केवल राम और सीता में चेतना थी। राम ने जो कहा था, सीता ने ठीक वही सुना और समझा था। ये चेतना का रूपांतरण था, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ चेतना, जो आत्मा से आत्मा तक पहुंचा था। सीता ने लक्ष्मण को चिता बनाने के लिए कहा। अब सत्य अपना प्रमाण देने जा रहा है। मेरे राम, सत्य को भी प्रमाण देने की आवश्यकता होती है। ये लोक है। लोक और शास्त्र दोनों अलग है। लोक अलग प्रकार के प्रमाण स्वीकार करता है, शास्त्र के प्रमाण अलग होते हैं। दीप्त चिता में सीता ने प्रवेश किया। लक्ष्मण ने बनाई थी चिता। आदेश दिया था सीता ने लक्ष्मण को कि मेरे लिए चिता बना। दीप्त चिता में सीता ने प्रवेश किया। सीता को रोकने का साहस, राम की कठोर मुद्रा देखकर सभी खो चुके थे। उत्कृष्ट व्यक्ति जब उत्कृष्टता से परे पहुंचने लगता है, तो उसके निर्णयों पर दूसरों के सुझाव और प्रभाव लागू नहीं होते। मेरे राम, अग्नि ने चिता की लकड़ियों को भस्म करना शुरू कर दिया। जो लकड़ियां लगी थी चिता में, वे भस्म में परिवर्तित होनी शुरू हो गई। सीता अपने अविचल मानवीय रूप में चिता के बीच उपस्थित थी। उपस्थित थी सीता उस अग्नि चिता के बीच में। अग्नि चिता के बीच में सीता उपस्थित थी। चिताएं अपने आप शमन की ओर थी। अग्नि घट रही थी। अग्नि ने देवता का रूप धारण कर लिया था और सीता की शुचिता की प्रामाणिकता को प्रस्तुत कर रहे थे अग्निदेव। अग्निदेव आशीर्वाद देने सामने उतर आए थे और राम की निर्विकार मुद्रा बदलने लगी। बदलने लगी राम की निर्विकार मुद्रा। अभी तक तो राम
निर्विकार थे। आंसुओं ने सीता और राम की आंखों की सीमा तोड़ दी। रोली और अक्षत की तरह दोनों एक दूसरे की बाहों में समा गए। मानव है मेरे राम, मानव है मेरे राम। धरि रूप पानी पावक पानी गही, श्री सत्य श्रुति जग विदित जो। धरि रूप पावक पानी गही, श्री सत्य श्रुति जग विदित जो। जिम क्षीर सागर इंदिरा, राम ही समर पियानी सो। सो राम बाम विभाग राजति, रुचिरति शोभा भली। नवनील नीरज निकट, मानहु कनक पंकज एकली। नवनीर नवनीर नीरज निकट। राम ने विभीषण से उनकी अयोध्या वापसी के प्रबंध के लिए पुनः निवेदन। और एक घटना घटी मेरे राम, अद्भुत घटना है, अद्भुत रस का आनंद लीजिए। और सीता का हाथ पकड़ करके राम चल दिए एकांत तट की ओर, सागर की। सागर में भाटे का समय था। लहरें सोई हुई थी, पानी बरसने को था। इसलिए हवा भी ठहरी हुई थी। बैठ गए दोनों, राम और सीता, एक शिला, एक पत्थर पर बैठ। इतनी निकटता से बैठे हैं सीता और राम और सीता। निकटता इतनी है कि हवा को भी बीच से निकलने का रास्ता खोजना पड़ रहा है। आंखों को देख नहीं पा रही है। झरते हुए आंसू भाप बनकर उड़ रहे हैं। धड़कनों के स्वर संवेद हो गए हैं, एक हो गए हैं। पीड़ाओं ने जनक भूमि पर ब्याह रचाना शुरू कर दिया है। खुलते हुए अवसाद लहरों में बह रहे हैं। और यही वो क्षण जब राम और सीता पहली बार सीता और राम बने। सीता और राम बने। सीता और राम। और अयोध्या यात्रा की तैयारी शुरू हो गई। पुष्पक विमान की ध्वनि सुनकर चेतन से अलग हो उठता है। चेतन से अलग उठता है, अलग हो उठता है, क्योंकि अभी तक तो राम चेतन थे और सीता अचेतन। चेतन और अचेतन, आत्मा और परमात्मा दोनों एक थे। अभी तक तो द्वैत से अद्वैत की यात्रा चल रही थी। अब फिर अलग हुए हैं चेतन और अचेतन, और सागर तट की ओर लौट आते हैं राम। अब राम नहीं लौटे हैं। गए थे सागर तट पर तो राम और सीता गए थे। अब लौटे हैं सीता राम। विभीषण विमान में रत्न मणि सोना चांदी उपहार तमाम भर करके लाए हैं।
राम ये सारा धन वानर सैनिकों और दंडकारण्य के वनवासियों में बांट देते हैं। इंद्र ने जो रथ भेजा था रावण से युद्ध करने के लिए और सारथी को भेजा था मातली को, जिस पर चढ़ करके रावण का वध किया था, उसको लौटा देते हैं इंद्र के पास राम। जामवंत के आग्रह पर उनके सहित सुग्रीव, अंगद, नल, नील, हनुमान सब राम, सीता, लक्ष्मण के साथ अयोध्या के लिए प्रस्थान करते हैं। मानव है मेरे राम, मानव है मेरे राम। मन महु विप्र चरण सिरुनायो, उत्तर दिशि विमान चलायो। मन महु विप्र चरण सिरुनायो, उत्तर दिशि विमान चलायो। चलत विमान कोलाहल होई, चलत विमान कोलाहल होई। जय रघुवीर कहें सब कोई, जय रघुवीर कहें सब कोई। सिंहासन अति उच्च मनोहर, श्री समेत प्रभु बैठे तापर। श्री समेत प्रभु बैठे तापर, श्री समेत प्रभु बैठे